नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंप्यूटर एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे मार्केट डेप्थ के बारे में। मार्केट डेप्थ होता क्या है, क्या क्या डिटेल्स हमें चेक करना पड़ता है मार्केट डेप्थ में। देखिए, मार्केट डेप्थ में क्या होता है कि किसी भी स्टॉक्स का हम लोग लास्ट ट्रेडिंग का बाइंग और सेलिंग जो प्राइस है वो दिखाता है, हमें जो डिटेल्स है दिखाता है किस क्वान्टिटी में मार्केट डेप्थ में बाय और सेल हो रहा है। तो मार्केट डेप्थ का मतलब हो जाए किसी भी स्टॉक्स का जो मार्केट में जो डिटेल्स वगैरह चल रहा है, जैसे बाइंग सेलिंग, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, हाईएस्ट कितना गया इस प्राइस स्टॉक्स का प्राइस, लोएस्ट कितना गया स्टॉक्स का प्राइस, तो ये सारी डिटेल्स है वो मार्केट डेप्थ में हमें शो करता है। सबसे पहले मार्केट डेप्थ होता क्या, मार्केट डेप्थ हो जाता है, ये आपको दिखाता है करेंट जो है बाइंग और सेलिंग प्राइस को, करेंट जो है बाइंग और सेलिंग प्राइस को, तो ये सारे डिटेल्स शो करता है आपको। ठीक है, तो जब हम किसी स्टॉक्स को ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, तो जब हम क्लिक करते हैं मार्केट डेप्थ पे तो आपको ये डिटेल्स क्या क्या शो करता है, हमें क्या क्या चेक करना भी पड़ता है। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ब्लू कलर में वहाँ पे बिड लिखा होगा, BID। ठीक है, बिड का मतलब हो जाता है बायर, उसको हम लोग बोलते हैं बायर। ठीक है, और आपको रेड कलर में आपको डिटेल्स दिखता होगा कि वो चेंजिंग होते रहता है। जब मार्केट ओपन रहता है तब आप चेक करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑफर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऑफर का मतलब होता है सेलर। ठीक है, ऑफर का मतलब होता है सेलर। देखिए, बिड का मतलब होता है बायर और ऑफर का मतलब होता है सेलर। तो ये डिटेल्स आपको वहाँ पे शो करते रहता है कि बायर किस क्वांटिटी में बाय कर रहा है, ठीक है, या उस सेलर किस क्वांटिटी में सेल कर रहा है। ठीक है, और कितने सेलर एक्टिव है, कितने बायर एक्टिव है, तो डिटेल्स आपको मार्केट डेप्थ में शो करता है। अब मान लीजिए ये ग्राफ है। इस यहाँ पे देखें कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ। ये एग्जांपल है वन डे ग्राफ का। ठीक है, वन डे का मैंने एज ए एग्जांपल लिया है। यहाँ पे ओपन हुआ। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये पर डे का है, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ किसी शेयर का, स्टॉक्स का प्राइस। अब ये क्या है कि नीचे ऊपर हो रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है कि इससे नीचे है ही नहीं प्राइस, तो ये जो पॉइंट है जो अभी सबसे नीचे पिक जो है पिक है, उसको हम लोग बोलेंगे लोअर, लो बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर देखिए इस वाले से कोई क्रॉस नहीं किया, इसको हम लोग बोलेंगे हाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए मान लीजिए कि 10 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, लो जो है 8 रुपये पे गया, हाई कितना है 15 रुपये पे गया। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और क्लोज कितना पे हो गया, जिससे कि ये हो गया 12 रुपये पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो मार्केट किसी भी स्टॉक्स या शेयर का जो प्राइस होता है इस रेंज में होता है कि ओपन जो होता है वो अलग होता है, जो लो जाता है, मान लीजिए कि पूरा पर डे में नीचे ऊपर तो होगा ना, प्राइस नीचे ऊपर तो होता है। तो मान लीजिए कि लो आ गया 8 रुपये पे आ गया, हाई आ गया तो 15 रुपये पे, जैसे कि इससे ज़्यादा अभी क्रॉस में, क्लोज कितना पे हो गया 12 बजे। तो मार्केट जो ओपन होता है इंडियन मार्केट वो 9:15 में, ठीक है, ओपन होता है। और 3:30 में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। 3:30 में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। मान लीजिए कि 9:15 बजे ओपन हुआ था 10 रुपये पे स्टॉक्स का प्राइस। ठीक है, और लोएस्ट जो है 8 रुपये पे आ गया, हाईएस्ट जो है 15 रुपये पे आ गया, क्लोज जो है 12 रुपये पे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेल्स वहाँ पे आपको शो करता है। ये ओपन आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, लो दिखेगा, हाई दिखेगा और क्लोज दिखेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओपन हुआ था स्टॉक्स का प्राइस, लोएस्ट कितना पे गया, हाई कितना गया और क्लोज कितना हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिड का मतलब हो जाता है बायर, ऑफर का मतलब हो जाता है सेलर। इसी तरह से LTT, ठीक है, LTT का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग, ठीक है, टाइम, लास्ट ट्रेडिंग टाइम। LTQ का मतलब हो जाता है लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि ये आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में ही दिखता है कि आपको LTT दिखेगा, तो उसके आपको पता होना चाहिए कि हम मार्केट डेप्थ में ही सारे डिटेल्स चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि LTT होता क्या है, LTQ होता क्या है। LTT हो जाता है लास्ट ट्रेडिंग टाइम, जो लास्ट में जो किसी स्टॉक या शेयर पे जो लास्ट ट्रेड हुआ था, जो टाइम हुआ था, आपको टाइम और डेट दोनों दिखेगा कि इस टाइम पे जाकर के लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था। LTQ होता है लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में
ठीक है, किस क्वांटिटी में जो लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था। इसके अलावा जो होता है अपर सर्किट, अपर सर्किट, यहाँ देखिए अपर सर्किट का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मार्केट क्लोज अगर होता है तो मान लीजिए क्या होता है कि पहले से ही जैसे कुछ स्टॉक्स जो है, शेयर्स जो है, उसका जो प्राइस होता है ना कि पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, अपर और लोअर सर्किट होता है। तो अपर सर्किट का मतलब होता है हाईएस्ट किसी मतलब जिस किसी का भी प्राइस फिक्स किया गया, जिस स्टॉक का प्राइस फिक्स किया गया कि इससे ये क्रॉस नहीं करेगा आज, ठीक है। लोअर सर्किट का मतलब होता है इससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो वो क्या हो जाता है कि पर डे के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो ये क्या होता है कि अपर सर्किट का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए कि ये था 10 रुपये का शेयर, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया कि अपर सर्किट जो है इसका जो है 50, कि ये बढ़ेगा तो 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लोअर सर्किट जिसे 8 पे है तो मान लीजिए कि इसको कर दिया कि 2 या 5, ठीक है, तो घटेगा तो 5 से नीचे नहीं घटेगा, ठीक है। तो यही होता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो अपर सर्किट हो जाता है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ स्टॉक, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस ऑफ स्टॉक। अब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है स्टॉक्स का प्राइस। लोअर सर्किट का मतलब होता है, लोअर सर्किट का मतलब है मिनिमम प्राइस ऑफ स्टॉक। देखिए अपर सर्किट का मतलब हो जाता है कि मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है कि अपर सर्किट लिखा हुआ है या लोअर सर्किट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपर सर्किट का मतलब हो जाता है कि आप अंदर मतलब जो प्राइस चल रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि जो प्राइस है ये इससे क्रॉस नहीं करेगा। जो लोअर सर्किट है तो इससे नीचे नहीं जाएगा। हमें मार्केट डेप्थ में ये डिटेल्स होते हैं। एलटीटी होते हैं लास्ट ट्रेडिंग टाइम, एलटीक्यू होता है लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अभी यहाँ पे आपको ब्लू कलर में बिट दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये हो गया बायर, बोलते हैं इसको बायर साइड, ठीक है। ये जो सारे डिटेल्स आपको शो करेगा वो बायर साइड का है। ये रेड कलर में जो दिख रहा है, ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये सेलर साइड है, ठीक है, ये आपको सेलर साइड है। देखिए अभी बायर एक भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, सेलर केवल एक्टिव है। जो टोटल क्वांटिटी में एक्टिव है वह 1,36,61,712, ये एग्जांपल है, ठीक है। आपको जो दिखता है ना डिटेल्स इसी तरह से दिखता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें डिटेल्स जो है अब जब मार्केट डेप्थ खोलेंगे तो ये डिटेल्स रहता है। इसका मतलब आपको समझना आना चाहिए। देखिए ओपन हुआ था, ओपन हुआ है 61.65 पे, हाई गया है शेयर का प्राइस, लो कितना तक आया है और क्लोज कितना पे हो गया, ठीक है। वॉल्यूम किस वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, देखिए 4,89,255, ये इस वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। बायर और सेलर का जो है वॉल्यूम है, ओके। एवरेज जो प्राइस चल रहा है किसी शेयर का कितना चल रहा है, राइट, तो वो एवरेज प्राइस में आपको शो कर जाएगा। एलटीक्यू होता है लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडिंग जो क्वांटिटी था वो 2 का था, ठीक है। एलटीटी हो जाता है लास्ट ट्रेडिंग टाइम, मैं अभी आपको बताया था। देखिए अभी आपको यहाँ पे डेट और टाइम दोनों शो कर रहा है, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग टाइम। लोअर सर्किट हो जाता है कि इस शेयर का प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। अपर सर्किट हो जाता है इससे हाईएस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए 61.65 यहाँ पे लो आया था, कितना आया 61.65 ही। तो पहले से ही सर्किट लोअर सर्किट लगा हुआ था कि 61.65 से नीचे नहीं जाएगा। अपर सर्किट है कि 75.35 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है हम किसी स्टॉक्स या शेयर्स का, ठीक है, या किसी कंपनी का, राइट, मार्केट डेप्थ हम चेक करते हैं। मार्केट डेप्थ में ये सारे डिटेल्स होते हैं। इस डिटेल्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।